अपनी एक्स की फोटो देके अपनी एक्स की याद आ जाती है ना पुरानी स्टोरी की। तो हनीमून पीरियड से याद आया तो नीचे दिए गए लिंक पे जल्दी से क्लिक करो। जिसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयूसेट एग्जाम नहीं दिया अभी तक तो जल्दी से जाके एग्जाम दो और फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें काउंसलिंग भी मिल जाएगी। वहाँ पे कॉल करोगे, नंबर दिया गया है, फिल करोगे तो तुम्हें एक कूपन कोड दिया जाता है जिससे तुम्हारी 1000 रुपीज़ की जो फ़ी है वो 500 रुपीज़ में तुम्हें मिल जाएगा। जो 10,000 रुपीज़ फ़ी डिपॉजिट करनी होती है वो भी 1000 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 9000 ही सबमिट करना है तुम्हें, ठीक है। सो जल्दी से जाओ और जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू तुम सीयूसेट का एग्जाम फॉर्म फिल करो और जल्दी से स्कॉलरशिप लाओ और मेरे को बताओ कमेंट में कितनी लगी, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। सो आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 8 CGPA कैसे मेंटेन करनी है, राइट। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का तुम्हारा ना क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कमेंट बॉक्स में करते हो कि भैया 8 CGPA कैसे मेंटेन करनी है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि कितना डिफिकल्ट है 8 CGPA चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेंटेन करना, उसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर हमने 8 CGPA नहीं मेंटेन किया तो, राइट। सो आज हम जानेंगे कि 8 CGPA कैसे मेंटेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि फोकस किस पे करना है। तो जैसे तुम पहले महीने आओगे अब मौज मस्ती कर लेना, दूसरे महीने आओगे तो रिलेशनशिप में आ जाना, ठीक है। तीसरे महीने आओगे तो कोई इवेंट चले होंगे तो उसमें चले जाना, चौथे इवेंट में एग्जाम हो जाएंगे तो 8 CGPA आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, गजब टू बी बाज आदमी हो। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। अगर 8 CGPA लानी है तो कैसे लानी है भाई, ठीक है। अब उसके पे बात कर। तो पहले समझते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मार्किंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो 2 टाइप के हमारे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। सो इनका डिवीज़न करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल का। तो इंटरनल हमारा होता है 40 मार्क्स का और एक्सटर्नल हमारे 60 मार्क्स का डिवीज़न होता है इनका। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हर एक मार्क मैटर करता है हमारी CGPA में, ठीक है। डजेंट मैटर कि वो इंटरनल से आ रहे कि एक्सटर्नल से, लेकिन इंटरनल्स बहुत मैटर करते हैं। अब हमें इंटरनल्स कैसे बनाने हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल्स के अंदर कौन कौन से चीज़ें हमारी आ जाती है तो उसकी बात करते हैं। तो इंटरनल्स में हमारे पहले होते हैं हमारे MSTs, ठीक है, मंथली सेमेस्टर टेस्ट, और वो होते हैं हमारे 2, ठीक है। एंड सेमेस्टर से पहले हमारे 2 मंथली सेमेस्टर टेस्ट होते हैं। वो हमारे उनका जो एवरेज होता है 20 मार्क्स का होता है, जो उनका एवरेज होता है वो हमारा उस इंटरनल मार्क्स के अंदर वो होता है, ठीक है, ऐड होता है। सो कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको हल्के में ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, फिर बाद में उसका इंटरनल्स पर असर पड़ता है और वो CGPA वहाँ से डाउन हो जाती है, ठीक है। सो हम MST पे ध्यान देंगे। और इसके अंदर क्या आ जाता है इंटरनल्स के अंदर हमारा आ जाता है जो सरप्राइज टेस्ट होता है। हमारे सरप्राइज टेस्ट होते हैं 1, 2, 3 जितने भी तुम्हारा टीचर लेना चाहे सरप्राइज टेस्ट, ठीक है, उसका एवरेज लगता है इंटरनल्स के अंदर। और प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, हमारे असाइनमेंट्स हो गए, या फिर जो प्रैक्टिकल फाइल्स होती है उसका हो गया, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो गए, तो ये सारे इंटरनल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड सेम से पहले की बात करूँ, अगर कोई भी हमारा फॉर एग्जांपल तुमने सरप्राइज टेस्ट नहीं दिया या फिर तुम्हारे जो नंबर आने चाहिए थे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स में तुमने छोड़ दिया, मिस कर दिया, तुमने सरप्राइज टेस्ट वाले दिन अपना वो ही मिस कर दिया, क्या बोलते हैं, लेक्चर ही मिस कर दिया, तो उससे क्या होगा तुम्हारा, ऐसा नहीं बोला बढ़िया, ऐसे बोलो 0, तो तुम्हारी 0 चढ़ेगी, ठीक है। तो 0 से क्या होगा, इंटरनल्स पे सीधा नुकसान है। चाहे कैसे भी करके, चाहे सरप्राइज टेस्ट आता है नहीं आता, कुछ भी करके तुम अटेंड करो, अपने आप तुम्हारी एवरेज लग जाएगी उसमें। अगर बिल्कुल ही नहीं दोगे तो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स बिल्कुल चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे हम, इसको मेंटेन कैसे करें, हमने जान लिया ये चीज़ें हमारी ज़रूरी होती है, लेकिन हम इसको मेंटेन कैसे करेंगे। मेंटेन ऐसे करेंगे जो मैंने बताया, पहला महीना, ठीक है, 15 दिन तक तो तुम्हारा हनीमून पीरियड होगा, ठीक है। तुम आराम से इंजॉय कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हनीमून पीरियड से याद आया तो नीचे दिए गए लिंक पे जल्दी से क्लिक करो। जिसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयूसेट एग्जाम नहीं दिया अभी तक तो जल्दी से जाके एग्जाम दो और फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें काउंसलिंग भी मिल जाएगी। वहाँ पे कॉल करोगे, नंबर दिया गया है, ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो तुम्हें एक कूपन कोड दिया जाता है जिससे तुम्हारी 1000 रुपीज़ की जो फ़ी है वो 500 रुपीज़ में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, कूपन लगने के बाद। और उसमें अभी तो एक और ऑफर चल रहा है कि जो 10,000 रुपीज़ फ़ी डिपॉजिट करनी होती है ना हमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो वो भी 1000 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 9000 ही सबमिट करना है तुम्हें, ठीक है। सो जल्दी से जाओ
और जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू तुम CUSET का एग्जाम फॉर्म फिल करो और जल्दी से स्कॉलरशिप लाओ और मेरे को बताओ कमेंट में कितनी लगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं हनीमून पीरियड की। तो हनीमून पीरियड ऐसा होता है भाई, तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, किसी भी क्या बोलते हैं उसको, किसी भी कॉलेजेस में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जॉब करने के लिए जाते हो, तो वो एक हनीमून पीरियड होता है 1 महीने का, 15 दिन का। उसमें क्या होता है, तुम्हारे पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, तुम्हें चांस दिया जाता है एक तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक तरीके से इंट्रोडक्शन। कॉल आ गई मम्मी की। तो बाई चांस किसी से कोई गलती हो जाती है तो उस पर ज़्यादा कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता, वार्निंग्स मिलती है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं हनीमून पीरियड। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा ही आफत फैला दो यहाँ पे कॉलेज में आके, बट कोई बात नहीं। सो अब बात करते हैं हम कि 8 CGPA कैसे मेंटेन करनी है यार, ठीक है। ये सारी बातें तो होगी, अब सीरियसली बात करें, ठीक है। सो तुम्हें जितने भी मैंने बताया, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, सरप्राइज टेस्ट होते हैं, या फिर प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये सारे मार्क्स मेंटेन कैसे करने हैं भाई, तो कैसे करना है सुनो। फोकस हमें करना है कि जैसे रेगुलरली ना हमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा असाइनमेंट्स में या प्रोजेक्ट सबमिट करने में। कई बार क्या होता है कि इमीडिएट असाइनमेंट सबमिट करना होता है। इवन मैंने तो भाई ऐसा किया हुआ अपनी MB में कि सेम डे भी असाइनमेंट सबमिट किए हुए, प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए, कि ऐसा बोला टीचर ने कि सुबह 10 बजे बोला और उन्होंने बोला है कि शाम के 4 बजे से पहले ये सबमिट होना चाहिए। ऐसा मैं सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ये बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, मतलब कि कैसे लोड लेना है हमें, ठीक है, ताकि हमें लाइफ में हेल्प मिले अगर जो हम यहाँ पे जो सीख के जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ है हमारी कि हम एक काम कर सकते हैं, इनको टाइमली सबमिट कर सकते हैं। जैसे हमारा आता है बिफोर द डेडलाइन हमें सबमिट करना है जितने भी असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, तुम जितना भी क्लास में पार्टिसिपेट करोगे ना, जितनी ज़्यादा क्लास में पार्टिसिपेट करोगे उतना तुम टीचर्स की नज़रों में आते हो कि भाई ये बंदा ना, यार ये बंदा पढ़ने वाला है, ये बंदा ना वैसे फालतू बातें नहीं करता, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, इवन टीचर्स को नाम भी नहीं पता होते कि कौन बच्चे एग्जिस्ट करे कौन नहीं करे क्लास में। सो तुम खुद ही लगा लो, अगर कोई तुमसे आके बार बार मिल रहा है कि सर ये प्रोजेक्ट है, क्या मैं ये काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट का टाइटल सही है, मैं सही रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ उसमें पार्टिसिपेट करना, कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन हो गया उसमें पार्टिसिपेट करना, तो टीचर्स क्या अपनी नज़रों में आता है कि हाँ बच्चा ये नाम है, ये UID है उसकी, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट उसके आगे आएगा, टीचर्स के आगे आएगा, या असाइनमेंट्स आएंगे टीचर्स के आगे, तो तुम्हारा पहचान लेगा कि अच्छा यार ये तो वही धीरज है, इसका UID ये है ना। तो वो अपने आप तुम्हें क्या करेगा, आउट ऑफ 10 9 कर देंगे। उसमें प्रैक्टिकल्स में सबने छापा होता है, उसमें तो कोई नई बात है नहीं, सबको पता है कि सबने छाप के लिखा है। तब भी फिर फ़र्क क्यों आता है, 10 में से 6 भी आते हैं, किसी के 10 में से 9 आते हैं। 10 में से 6 उसी कहेंगे जिसको टीचर जानता नहीं है, 10 में से 9 उस कहेंगे जो पूरी डिसिप्लिन के साथ क्लास में अटेंड करता है और प्लस पार्टिसिपेट करता है, क्लास में एक्टिव रहता है। तो बी डेट वन गाय, ओके। सो ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। इससे इंटरनल्स अच्छे आते हैं। बस वही है कि कुछ भी छोड़ो मत, तुम्हारे इंटरनल्स बढ़िया आएंगे। 30 से ऊपर इंटरनल रखोगे तो मतलब लगा लो तुम्हारी ग्रेड बी तो तुम्हारी आई जाएगी। उसके बाद अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंटरनल के साथ साथ। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, तुम्हारे पास लास्ट चांस है, ठीक है, एक ही चांस होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल की प्रेप कैसे करनी है, तो भाई तुम रोज़ जो भी क्लास में पढ़ाया जाए वो तुम नोट्स बना लो, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बना लो अपनी लैंग्वेज में, जैसे बनाने हैं तुम्हें, जितना इजी लगता है वो टॉपिक वैसे टाइप के नोट्स बना लो, ठीक है। बना लिए नोट्स, अब उनको रोज़ घर आके पढ़ लो एक बारी, बस ईजी है, उसमें कुछ नहीं करना। एक्स्ट्रा नोट्स वोट्स बना लिए तुमने, बस ज़्यादा पढ़ना नहीं, इतना भी लोड नहीं लेना दिमाग पे कि दिमाग या सोचो तुम जो UPSC की तैयारी, तो तुम UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हो, इतना लोड नहीं लेना, 8 CGPA आ जाएगी ईजिली, ठीक है। सो एक्सटर्नल में यही है, जो रोज़ पढ़ा है वो पढ़ो, और फिर वही बाद में आके ना तुम लास्ट एंड सेम में देखोगे ना, वो तुम्हें नोट्स, जैसे तुम्हें अपनी एक्स की फ़ोटो देख के अपनी एक्स की याद आ जाती है ना पुरानी स्टोरी की, तो वैसे तुम्हें तुम्हारे नोट्स देख के उस टॉपिक की याद आ जाएगी जो तुमने क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सो इतना ईजी है। तो तुम ये सारी चीज़ें रोज़ कर लो, रोज़ नोट्स बनाओ और एंड सेम में पढ़ लेना अच्छे से, एक रात पहले पेपर के, ठीक है, आ जाएगी तुम्हारी 8 CGPA। और बात करते हैं अगर इंटरनल्स में कुछ
अब मार्क्स कम आ गए किसी सब्जेक्ट में, जैसे 22 आ गए आउट ऑफ 40, तो उसके लिए भाई तुम्हें एक्सटर्नल में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उसको बैलेंस आउट करने के। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल भी उसमें कम आ गए जिसमें 22 है तो फिर तुम्हारी CGPA बिगड़ जाएगी। क्या करना, जो MST 1 और 2 के मैंने बताए थे ना एग्जाम होते हैं, तो उन एग्जाम्स को निकालना, पुराने वाले भी पिछले साल वाले भी निकालना। तो उसमें क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं कई बार ना रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, तो MST वाले क्वेश्चन डाल देते हैं या सरप्राइज टेस्ट वाले क्वेश्चन डाल दिए, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन डाल, तो वो सारे तुम पढ़ के जाना। प्लस तुम्हारे जो एंड सेम के लास्ट ईयर के पेपर हो गए उन सबको भी निकालना और उन सबको भी पढ़ना जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम तो क्या हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन सेम का सेम एग्जैक्ट पेपर भी आया है, लेकिन बच्चे सीरियस नहीं होते, इसी वजह से हमारा छूट जाता है। अंडरस्टूड। अगर जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करोगे, टीचर से बॉन्डिंग बना के रखोगे, डेली नोट्स बनाओगे, कोई भी असाइनमेंट या फिर तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है, प्रैक्टिकल फाइल है, ये नहीं छोड़ोगे बिल्कुल भी, तो ईजिली तुम 8 CGPA गेन कर सकते हो, मानोगे। और 8 CGPA गेन करने का मतलब है कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स, ठीक है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं 8 CGPA मेंटेन करने के। बस इतना ही था अभी इसी वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे आती रहे।